पे सितम। चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर कादरी एजेंसी सब्सक्राइब करें। शेर के हमले से तू अपनी बकरी को बचा, आखिर तू रो क्यों रहा है? तो उस आदमी ने पुकार करके कहा, अरे आज लगता है मदीने में उमर का विसाल हो चुका है, हज़रत उमर का विसाल हो गया है। तो लोगों ने पुकार करके कहा, अरे यहाँ से मदीना 200 मील की दूरी पर है, तुझे कैसे पता चल गया? तो उसने पुकार करके कहा कि जब से उमर खलीफा बने हैं किसी जानवर को तकलीफ नहीं पहुंचाई है। आज जब इस शेर ने बकरी पर हमला किया तो हमें मालूम हो गया कि हज़रत उमर का विसाल हो गया है। हज़रात कैसे हैं मेरे मुस्तफा के दीवाने? आज जरूरत है नबी के सच्चे आशिक बनो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम बनो, तब कामयाबी है। हज़रात जब फैसला उमर की बारगाह में पहुंचा तो हज़रत उमर ने पूछा क्या है? तो उसने कहा कि हुजूर मैं मदीने शरीफ आ रहा था, रास्ते में इनका बाग था, मैंने अपने ऊंट को एक पेड़ से बांधा। अब जब ऊंट को मैंने अपने एक पेड़ से बांध दिया और मैं एक पेड़ के नीचे लेट करके आराम करने लगा, अब मेरा ऊंट किसी तरीके से अपनी नकेल को चुरा लेता है। अब मेरा ऊंट इनके बारियों को तोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि फलों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। इतने में बाग का मालिक आ जाता है। अब जब बाग का मालिक आकर के पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी बाग की टहनियां टूटी है, फूल फल गिरे पड़े हैं। तो उसने एक लकड़ी उठाया और उठा करके उस ऊंट को मारा। अब वो लकड़ी ऊंट की आंख में लग गया। अब जब ऊंट की आंख में लकड़ी लग जाता है, लकड़ी लगे तो ऊंट जमीन पर गिरता है, तड़पा ऊंट मर जाता है। अब जब ऊंट मर गया इतने में थोड़ी देर के बाद उस आदमी की आंख खुल गई। उसने कहा हुजूर जब मैंने देखा कि मेरा ऊंट मरा पड़ा हुआ था तो मैंने पूछा, तो इन्होंने बताया कि मैंने मारा और धोखे से लकड़ी आंख में लग गई और ऊंट जमीन पर गिरा मर गया। कहते हैं कि जब मैंने सुना मुझे चरार आ गया, फौरन मैंने इनके बाप की जमीन पर पटका तो जैसे इनका सर एक पत्थर से जाकर के लग गया, इनके बाप का इंतकाल हो गया। अब जब इनके बाप का इंतकाल हो गया ये लोग मुझे पकड़ करके आपकी बारगाह में लाए हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि इस्लाम में किसास देना पड़ेगा, खून का बदला खून है, तुम्हें किसास देना पड़ेगा, तुम्हें तो सजा मिलेगी। तो उस आदमी ने कहा हुजूर मैं इस्लाम को मानने के लिए तैयार हूँ, मैं शरीयत पर अमल करने के लिए तैयार हूँ। शरीयत का जो हुक्म है और जो शरीयत का कानून है उस कानून में रह करके जो सजा आप देना चाहते हैं मैं हर सजा को मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हुजूर हमारे जिम्मे पर कुछ काम है, आप हमें इजाजत दे दो, मैं लौट करके अपने घर से वापस आ जाऊंगा। उस आदमी ने 3 दिन की मोहलत मांगी। हज़रत उमर फारूक आज़म पुकार करके कहते हैं 3 दिन की मोहलत तो दे दी जाएगी, लेकिन कोई जामिन लेकर के आओ जो तुम्हारी जमानत ले ले। कहा कि कोई जामिन लेकर के आओ जो तुम्हारी जमानत ले लो। मुसलमानों अपनी तारीख को उठा करके देखो कि मेरे आका के दीवानों का आलम क्या है, मेरे मुस्तफा जैसो सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो कि कोई जामिन लेकर के आओ जो तुम्हारी जमानत ले ले। तो उस आदमी ने कहा ऐ उमर फारूक आज़म ने कहा कि जब कोई जमानत नहीं लेगा तो तुझे मोहलत कैसे दी जाएगी? उसने मदीने शरीफ में अपनी नजर को उठाया था। इतने में मेरे आका के एक सहाबी है जिनका नाम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए, कहा कि उमर मैं इसकी जमानत लेता हूँ। वो हज़रत उमर ने कहा ठीक है। अब ये आदमी लौट करके अपने वतन चला गया। अब जब लौट सुबह से लेकर के दोपहर तक सारे लोग मस्जिद नबी के सामने जमा है कि आज 3 दिन के बाद लौट करके आएगा वो और उसे सजा दी जाएगी। अगर नहीं लौट करके आएगा तो अबू ज़र ग़िफ़ारी को सजा मिलेगी। हज़रात किताबों में आता है कि हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी मौजूद है, शाम का वक्त हो गया, असर की नमाज हो गई, मगरिब का वक्त होने वाला था, कहीं वो आदमी नजर नहीं आता है कि वो लौट करके अभी तक नहीं आया। अब सारे लोगों ने पुकार करके कहा ऐ अबू ज़र ग़िफ़ारी जिस आदमी को जानते नहीं और जिसे तुमने देखा नहीं आखिर तुमने जमानत कैसे ले ली है? हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने सर को झुका करके खड़े थे। अब जैसे ही सूरज डूबने के करीब था इतने में लोगों ने क्या देखा कि दूर कर दूरती हुई नजर आई। अब आने वाला दौड़ता हुआ आया और अपने घोड़े से जमीन पर उतरा और उमर के सामने खड़ा हो गया। कहा कि उमर मैं ही वो परदेसी हूँ जो मोहलत लेकर के गया था, मैं लौट करके वापस आ गया। ऐ उमर अबू ज़र ग़िफ़ारी को छोड़ दो, मुझे सजा दे दो। अबू ज़र ग़िफ़ारी को जैसे ही कहा कि इन्हें छोड़ दो मुझे सजा दे दो, हज़रत उमर फारूक आज़म ने कहा ठीक है पहले मेरे करीब आओ
मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। हजरत वो आदमी करीब आया। अब जैसे ही करीब आया तो हजरत उमर ने कहा, तुम अपनी जान को बचा चुके थे, अपने वतन लौट चुके थे, तुम्हारे शहर में ढूंढने कोई नहीं जाता। अगर न लौट करके आते तो अबू जर गिफारी को सजा मिल जाती। क्यों लौट करके आए? इतना कहना था। उस आदमी ने पुकार करके कहा, अरे उमर, अगर मैं आज अपनी जिंदगी को बचा लेता तो जाता कहां पर? कल जब मैदान महशर में अपने नबी के सामने हाजिर होता तो आका को कौन सा चेहरा और पुकार करके उसने कहा, अरे उमर, मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं लौट करके वापस ना आता तो लोग पुकार करके कहते कि मुसलमान धोखा दिया करते हैं, इसलिए मैं लौट करके वापस, मुसलमान धोखा देते हैं, इसलिए मैं लौट